तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ रही है और जो चलती आ रही है, जो चलती आ रही है, ये टेक्निकल फैक्ट है। तो बेटा उस उम्र में उतना ही पढ़ना बहुत था। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो उम्र के, ठीक है, उम्र के हिसाब से आप अपनी चीजों को बदल दो थोड़ा, ठीक है ना। अब बच्चा मेरे से पूछता है सर कोई किताब बता दो इंग्लिश की। बेटा किताबें विताबें छोटी क्लासेस में चलती थी, कंपटीशन लेवल पे आके प्रैक्टिस बुक्स हो सकती हैं, एजुकेशन पाने के लिए बुक नहीं हो सकती। आप यूपीएससी में जाते हैं, आप पूछते हैं सर बेसिक के लिए किताब बताएं, तो आपको बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ लो। अब पुत्र मैं थोड़ा बोल दूंगा इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, मैथ्स के लिए आप 10th तक का मैथ्स तैयार कर लो, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी उठा लोगे। बेटा इंग्लिश में कौन सी एनसीईआरटी उठा दूं मैं? सो थोड़ा सा व्यू को बदलो। आप कोई किताब से नहीं पढ़ पाओगे। ना मैंने आज तक कोई इंग्लिश की किताब लिखी जिसमें ग्रामर लिखी हो, वो इंपॉसिबल काम है। जिस दिन मैं ग्रामर की नॉर्मल बुक लिखूंगा तो मैं ऐसे अपने नोट्स को ही लिखूंगा कि बच्चा उनको ध्यान से समझ ले। तो क्योंकि ये बातें लिख के नहीं समझाई जा सकती, ठीक है ना, ये बातें बता के बोल के समझाई जा सकती, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। तो ये चीज, तो इसलिए याद रखिएगा कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है। तो पुत्र मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग लो, मैं कोचिंग को प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि आप पढ़ाते हैं। मैं आपको इतनी सी बात कह रहा हूं कि कंपटीशन हाई हो गया है, इसलिए हमें गाइडेंस की जरूरत है। कंपटीशन हाई हो गया है इसलिए हमें गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस होगी आप बेहतर कर पाओगे, ठीक है ना। ये चीज याद रखिए। ये नहीं कि विदाउट गाइडेंस आप बेहतर नहीं करोगे, बेहतर करोगे। विदाउट कोचिंग आप इंग्लिश में 70% मार्क्स ले आओगे, 80% ले आओगे, मेरे से लिख के ले लो, 100% ले आओगे। तो बेटा मेरे पास आप 80% से 100% के लिए आए हैं, 80% तक आप खुद ले आओगे। ये बात याद रखना। ये मत करना नहीं सर हम नहीं ला पाएंगे। ला पाओगे, आप मेरे से लिख के ले लो भाई, भगवान की सौगंध आप ले आओगे। इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है बेटा। वोकैब याद कर लो, डेली क्लोज टेस्ट पैसेज बनाना चालू कर दो, मेहनत करो 6 महीने, खुद पे मेहनत करो। अभी तो तुमने खुद इंग्लिश पढ़ के नहीं देखी, सारी वोकैब याद कर लो, ठीक है। सारी थोड़ी सी तुम्हारी एक्स्ट्रा मेहनत तो लगेगी, सारी वोकैब याद करो, सारा कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लो बेटा। 50% सिलेबस हो गया। हाँ, और ग्रामर को भी खुद से जब हाथ पैर मारोगे ना 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 करते करते इतनी सीख जाओगे। कई बार तुम्हें लगता है सी में एरर है, क्या है, कहता दया गड़बड़ है सी में, कहता क्या गड़बड़ है, कहता ये नहीं पता सी में गड़बड़ है। वहां भी तो नंबर आते हैं आपके, तो आप 80% मार्क्स ले आओगे। तो कभी भी मत बोला करो मैं 0 हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो बस आप इसलिए आए हो कि सर हमें 100% चाहिए, दिल में बेफिक्री हो कि हम पेपर देने जा रहे हैं तो हमसे ऊपर कोई ना हो, ठीक है। इसलिए बेटा प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आए हो तो अब बेटा गाइडेंस में पढ़ लो यार, अब गाइडेंस में पढ़ लो, तो वो चीजें आपको एक साथ पक्की पकाई मिल जाएगी। सारी बुकें आपके पास नोट्स हैं, आ चुके हैं, 150 क्लास प्लस में ले चुका हूँ, सिंपल, ठीक है। चलिए बेटा पास्ट टेंस